फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे हिंदी सिनेमा की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कही जाने वाली फिल्म किस्मत की बात होगी। किस्मत 1943 में रिलीज हुई थी और ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की कलेक्शन की थी। 1943 की किस्मत के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। अशोक कुमार के बारे में लिखी नवेंदु घोष की किताब में इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी है, वो भी इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो का काम बहुत अच्छा चल रहा था। स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय बहुत खुश थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। इससे स्टूडियो के कामों पर भी असर पड़ा। डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टन के साथ साथ कई जर्मन टेक्नीशियंस भारत छोड़ गए थे। 1940 में हिमांशु रॉय चल बसे। अब बॉम्बे टॉकीज की मालिक थीं उनकी पत्नी देविका रानी। असल में स्टूडियो संभाल रहे थे शशधर मुखर्जी, अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी। तीनों ने फ्रांसिस मैरियन की एक बुक पढ़नी शुरू की। उस बुक में लगभग 20 पुरानी क्लासिक फिल्मों का सीन बाय सीन ब्रेकअप लिखा हुआ था। कोई भी सीन क्यों है, क्या लॉजिक है, उसमें क्या दिखाना है, स्क्रीन प्ले अच्छा बनाने के लिए हर सीन असरदार होना चाहिए, इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बातें लिखी हुई थीं। फ्रांसिस मैरियन अमेरिकन स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड जर्नलिस्ट थीं। उनकी किताब पढ़कर ही एस मुखर्जी, अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया कि एक बुरा आदमी एक अच्छी लड़की के करीब होकर सुधर जाता है और अच्छा आदमी बन जाता है। कहानी इस तरह शुरू होती है और आगे बढ़ती है कि शेखर नाम का एक इंसान तीसरी बार जेल से छूटता है, पर वो जेबें काटना, चोरी करना नहीं छोड़ता। किसी तरह एक स्टेज एक्ट्रेस रानी के घर में रहना शुरू कर देता है। रानी पहले बहुत अच्छे परफॉर्मर थी, पर अब उसका एक पैर खराब है। वो थिएटर के मालिक इंद्रजीत बाबू के कर्जे में डूबी है। उसका पिता घर छोड़ के जा चुका है। उसकी छोटी बहन उसके साथ रहती है। रानी के लिए शेखर के दिल में जो हमदर्दी पैदा हुई है वो प्यार में बदल जाती है। शेखर अपने गलत तरीकों से कमाए पैसों से रानी के परिवार पर चढ़ा कर्जा चुकाना शुरू कर देता है। रानी को एक हार तोहफे में देता है। रानी बहुत खुश है, पर जल्द ही उसकी खुशी दुख में बदल जाती है जब उसको पता चलता है कि यह हार चोरी का है। शेखर चाहता है कि रानी का पैर ठीक हो जाए। इसके लिए उसने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर को देने के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए शेखर आखिरी बार एक चोरी और करता है। चोरी थिएटर के मालिक इंद्रजीत बाबू के घर पर ही करता है। चोरी अधूरी रह जाती है, पर इतना पैसा शेखर ले लेता है जितना रानी के इलाज के लिए चाहिए। डॉक्टर को कन्विंस करता है कि मेरे बारे में बताए बिना रानी का इलाज कीजिए। रानी ठीक हो जाती है। इस बीच रानी की छोटी बहन लीला इंद्रजीत बाबू के बेटे मोहन को प्यार करने लगती है। लीला उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इंद्रजीत बाबू की भी एक कहानी है। बहुत साल पहले उसका बेटा घर छोड़कर चला गया था। इंद्रजीत बाबू के घर पर चोरी करने जो चोर आया था उसका लॉकेट वहां गिर गया था। इंस्पेक्टर जानता है कि चोरी शेखर ने की होगी। शेखर से पूछा जाता है कि वो उस लॉकेट के बारे में क्या जानता है। क्या शेखर ही इंद्रजीत बाबू का खोया हुआ बेटा मदन है? कहानी के अंत में हर किरदार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हैप्पी एंडिंग होती है। शेखर का रोल तो अशोक कुमार ने ही निभाना था। रानी के रोल के लिए मुमताज शांति को लिया गया, जो बॉम्बे टॉकीज की ही फिल्म बसंत में काम कर रही थी। इससे पहले मुमताज शांति 3 पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी थी। ये इंटरेस्टिंग बात थी कि जब तक किस्मत बन के रिलीज होती, बसंत 1942 में ही रिलीज हो गई। बसंत उस साल की टॉप फिल्म रही। तब मुमताज शांति को अंदाजा भी नहीं था कि 1942 की टॉप फिल्म के बाद 1943 की टॉप फिल्म की हीरोइन भी वही होंगी। खैर, किस्मत में बाकी खास किरदार निभाने वाले कलाकार थे। शाहनवाज इंस्पेक्टर बने, VH देसाई बांके बने, डेविड वो दुकानदार बने जो चोरी का माल खरीदता और बेचता है। मुबारक मर्चेंट ने थिएटर के मालिक इंद्रजीत बाबू का रोल निभाया। उनके छोटे बेटे मोहन का रोल निभाया कनु रॉय ने। कनु रॉय एक्टर भी थे, संगीतकार भी थे। शांति की छोटी बहन लीला का रोल निभाया चंद्र प्रभा ने। रानी और लीला के पिता का रोल निभाया PF पीठावाला ने। मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करते थे, फिल्म के डांस मास्टर थे। फिल्म में अशोक कुमार के बचपन का रोल मुमताज अली के बेटे महमूद से करवाया गया। एज एन एक्टर महमूद की ये पहली फिल्म थी। उनकी एक्टिंग के तेवर यहीं से नजर आ गए थे। आ गया बेटा?
रोटी दो। माँ का कहना नहीं मानता। तुम मेरी माँ नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये है। क्या तेरी माँ है? क्या हो? नहीं कहूँगा। नहीं कहेगा? फिल्म में कई एक्टर्स थे, सबका काम अच्छा था। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे सिनेरियो एंड डायलॉग्स बाय पी.एल. संतोषी, शाहिद लतीफ, गीतकार प्रदीप, डायलॉग डायरेक्शन एस.जे. हसन, संगीतकार अनिल बिस्वास, कैमरामैन आर.डी. परिंजा, निर्माता बॉम्बे टॉकीज के लिए एस. मुखर्जी, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन ज्ञान मुखर्जी। हाँ तो शेखर बाबू, अब कहाँ हाथ मारने का इरादा है? एक मोटा आसामी है, मौका देख के तिजोरी साफ करने की देर है। अगर आप मदद करें तो यूं काम बन जाए। अभी आप पिताजी को रुपए दे रहे थे, मालूम होता है आप उनके दोस्त हैं, तो उनसे कहिएगा कि मैं उनको मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अगर मिले तो जरूर कह दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये वही हार, ये मेरी बीवी का हार है जो कुछ दिन हुए इसी थिएटर में चोरी हो गया था। नहीं नहीं, चोरी का हार उनके पास कहाँ से आया? किसके पास? किसने तुम्हें हार दिया था? दीदी, मान लो एक लड़की जिसका ब्याह न हुआ और वो माँ, ये तो क्या कह रही है? बेटी। बाबूजी। ये लॉकेट तुम्हारा है? जी हाँ। और ये अंदर की तस्वीर क्या तुम्हारी माँ की? बहुत दिन हुए ये लॉकेट मैंने चुराया था, इसी में ये तस्वीर थी। मुझे अफसोस है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कुछ भी याद नहीं है? जी नहीं। और अगर बिगड़ जाए तो इसमें उसका कसूर नहीं बल्कि उसके माँ बाप का है। मेरा कर्जा चुकाने की सिर्फ एक ही सूरत है। क्या? रानी और लीला की शादी मेरे मदन मोहन से कर दो। हमने जो कुछ बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने उसे सुधार दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है इस फिल्म के लेखकों में भगवती चरण वर्मा भी शामिल हों। 1942 से 1947 के बीच वो बॉम्बे टॉकीज के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने कई फिल्में लिखी पर क्रेडिट नहीं लिया। उन्हें लगता था कि क्रेडिट लेने से उनकी सीरियस राइटर होने की इमेज फीकी पड़ जाएगी। भगवती चरण वर्मा ने कई नॉवेल्स लिखे। उनके लिखे नॉवल चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म बनी। जैसा कि हर कामयाब फिल्म के साथ होता है, एटलीस्ट पहले ऐसा होता ही था कि कामयाब फिल्म के गाने भी बहुत हिट होते थे जो फिल्म की रिपीट वैल्यू बढ़ाते थे। किस्मत के साथ भी ऐसा ही था। अमीर भाई कर्नाट की खान मस्ताना एंड कोरस, इनका फिल्म में एक खास गाना था, एक बैंड मार्चिंग सॉन्ग था। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा देश तब आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी ऐसा गाना फिल्म में था। असल में यह गाना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही था। ब्रिटिश हुकूमत नाराज ना हो जाए, गाना बैन ना कर दे, इसलिए कवि प्रदीप ने ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा यकीन दिलाया कि गाना उनके खिलाफ नहीं है। एक अंतरे में कवि प्रदीप ने लिखा, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। तुम ना किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। फिल्म में जब गाना चलता है तो दिखाया गया कि ऑडियंस भी स्टेज पर गा रहे कलाकारों के साथ गाने लगती है। असल में भी ऐसा ही होने लगा था। सिनेमा घरों में लोग इस गाने पर उठ जाते थे और साथ में गाना शुरू कर देते थे। सिनेमा घरों में इस गाने को बार बार दिखाने की मांग होती थी और गाना दिखाया जाता था। महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ गाना पूरी तरह मैच करता था। गाना बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। अब ब्रिटिश अथॉरिटीज को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि गाना हमारा नुकसान कर रहा है। कवि प्रदीप को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू कर दिया गया। कवि प्रदीप अंडरग्राउंड हो गए थे। फिल्म को बैन करने की कोशिश भी की गई थी। एक सिंगर कंपोजर थे सब्ज अली खान। देश के बंटवारे के बाद शायर फिदा मुताहिर ने उन्हें पाकिस्तान रेडियो में सॉन्ग सुपरवाइजर अपॉइंट करवा दिया था। इससे बहुत पहले 1939 में उस्ताद सब्ज अली खान का गाया, फिदा मुताहिर का ही लिखा एक पश्तो सॉन्ग आया था, राशा राशा। इसकी धुन से इंस्पायर होकर अनिल बिस्वास ने किस्मत का बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया था, धीरे धीरे आरे बादल धीरे धीरे जा। राशा राशा लैला यो दिल राशा राशा जा।
धीरे धीरे हारे बादल धीरे धीरे जा रानुमादा शब्द पारा इन बशर ज़ेबा मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा। फिल्म में एक बार गाना फीमेल सोलो है जो अमीर बाई कर्नाटकी ने गाया था। एक गाने में साथ मेल सिंगर भी है। रिकॉर्ड्स पर मेल सिंगर का नाम था अरुण कुमार मुखर्जी। धीरे धीरे हारे बादल धीरे धीरे जा। फिल्म में जो गाना था वो अशोक कुमार ने खुद ही गाया था। मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा। फिल्म का एक और बहुत फेमस गाना था अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज ए दुनिया बता हमने बिगाड़ा है क्या तेरा। ऐ दुनिया बता हमने बिगाड़ा है क्या तेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। अमीर बाई कर्नाटकी का ही गाया एक और गाना था अब तेरे सिवा कौन मेरे कृष्ण कन्हैया। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। पारुल घोष का गाया गाना था पपीहा रे मेरे पिया से कहियो जाए। बिहारे मेरे पिया से कहियो जाए। अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार का गाया गाना था हम ऐसी किस्मत को क्या करें। ये जो एक दिन बसाए एक दिन रुलाए। एक अरुण कुमार का गाया सोलो था तेरे दुख के दिन फिरेंगे। तेरे दुख के दिन फिरेंगे। किस्मत ऐसी फिल्म थी जिसमें बहुत सी बातें पहली बार किसी हिंदी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का हीरो एक एंटी हीरो था, एक बुरा आदमी था, चोर था। हीरो को फिल्म में सिगरेट पीते दिखाया गया, बार बार दिखाया गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। यहीं से अशोक कुमार का सिगरेट पीने का अंदाज इतना फेमस हुआ कि हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में उनके हाथ में सिगरेट थमाना चाहता था। किसी हिंदी फिल्म में ऐसा पहली बार हुआ था कि बिना शादी के एक लड़की मां बनने वाली है। पहली बार लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। बचपन में बिछड़ा बेटा कहानी के अंत में मिलता है। फिल्म की रिलीज पर फिल्म इंडिया मैगजीन के एडिटर बाबू राव पटेल ने जमकर इसकी बुराई की थी। उन्होंने लिखा था कि एक क्रिमिनल को ग्लोरीफाई किया गया है, उसके किरदार को हमदर्दी से दिखाया गया है, पर उनके रिव्यू का कहीं कोई असर नहीं हुआ। फिल्म सफलता के नए रिकॉर्ड्स कायम करती चली गई। उन्नीस सौ 1943 में आई किस्मत पहली हिंदी फिल्म बनी जिसकी नेट कलेक्शन थी 1 करोड़। कहा जाता है कि फिल्म का बजट 2 लाख के करीब था। 9 जनवरी 1943 किस्मत बॉम्बे के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज की गई। यहाँ फिल्म लगातार 50 हफ्ते से ज्यादा चली। बॉम्बे में ही फिल्म को जब री रिलीज किया गया तब इसने सिल्वर जुबली मनाई, यानी 25 हफ्ते तक सिनेमा घर में लगी रही। ऐसा किसी और फिल्म की री रिलीज पर नहीं हुआ। 24 सितंबर 1943 किस्मत कलकत्ता के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज की गई। यहाँ यह फिल्म लगातार 187 वीक्स 187 हफ्ते तक चलती रही। उस दौर में इस फिल्म को एक ही सिनेमा से नेट 12 लाख की कमाई हुई थी। आजादी से पहले की फिल्मों में ये इकलौती फिल्म है जो देश के हर हिस्से में बहुत कामयाब हुई। इसे भारत की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहा जाता है। जिस टीम ने 1943 की फिल्म किस्मत बनाई थी, उस टीम को तब अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे, अपनी किस्मत लिख रहे हैं। हुआ ये था कि बॉम्बे टॉकीज की मालिक देविका रानी ने अमिया चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी। पुरानी टीम के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि एस मुखर्जी, अशोक कुमार, राय बहादुर चुन्नीलाल, एडिटर दत्ताराम पाई, ज्ञान मुखर्जी, इन सब ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया। किस्मत फिल्म ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ने शुरू ही किए थे जब ये लोग बॉम्बे टॉकीज छोड़ चुके थे। बॉम्बे टॉकीज ने ऐसी फिल्म बनाने वाली टीम की कदर नहीं की, पर स्टूडियो के बाहर इस टीम को इज्जत देने वाले बहुत थे। एस मुखर्जी ने 1943 में फिल्मस्तान स्टूडियो शुरू कर लिया। बाकी बॉम्बे टॉकीज छोड़ने वाले उनके साथ उनके पार्टनर्स बन गए। बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार की सैलरी 1000 रुपये महीना थी। यहाँ अशोक कुमार की सैलरी 2000 रुपये महीना हो गई। साथ ही अशोक कुमार ने एज फ्रीलांस एक्टर भी काम करना शुरू कर दिया। सुपरस्टार की टर्म बहुत बाद में इस्तेमाल की जाने लगी। इस फिल्म के बाद
असल में भारत के पहले सो कॉल्ड सुपरस्टार अशोक कुमार ही थे। निर्देशक बी मित्रा की फिल्म अंगूठी के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिले थे। एक प्रोड्यूसर ने उन्हें 75,000 ऑफर किए। महबूब खान ने नजमा फिल्म के लिए अशोक कुमार को 1 लाख रुपए दिए थे। ये सब 1943 की बात है। किस्मत का असर हिंदी सिनेमा में आने वाले कई सालों तक रहा। दौलतमंद आदमी को लूटकर जरूरतमंद की मदद करना, इस प्लॉट को कई बार इस्तेमाल किया गया। गले के हार की चोरी बहुत फिल्मों में नजर आई। आवारा में भी राज कपूर नरगिस को ऐसा तोहफा देते हैं। वक्त, यादों के बारात, शान, कालिया और भी कई फिल्मों में किसी लेडी के गले में पहना हार चोरी किया गया। बचपन में बिछड़े बच्चे का कहानी के अंत में परिवार से मिलना, ये तो बहुत ही ज्यादा फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड पूरी तरह किस्मत से इंस्पायर्ड थी। कुछ बदलाव किए गए। इसमें शम्मी कपूर चोर बने, उनके छोटे भाई का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र इंस्पेक्टर बने। दोनों बहनों का रोल मधुबाला और निशी कोहली ने निभाया था। शिवराज और अमीरबाई कर्नाटकी लड़कों के पेरेंट्स बने। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे नरेश सहगल, गीतकार हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म के कुछ गाने बहुत हिट हुए। फिल्म ज्यादा चली नहीं थी। विकिपीडिया के हिसाब से 1943 की किस्मत के बाद 1949 की बरसात ऐसी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस की थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज पर इंफॉर्मेशन अलग है। उसके मुताबिक 1944 की रतन, 1946 की अनमोल घड़ी, 1949 की अंदाज भी 1 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी थी। यानी किस्मत, रतन, अनमोल घड़ी, अंदाज, बरसात 1949 तक ऐसी 5 फिल्में रहीं जिन्होंने 1 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। (1943) की किस्मत के बारे में कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। किस्मत के बारे में इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।